जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि आगे काम हो सकता है। टाइम बाउंड क्रिटिकल इमीडिएट एंड से ना बटन खोलना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि दो लग जाते हैं। नाड़ा बांधना पड़ जाए तो सिंगल हैंड से तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। प्लांट किया था। हम उस पेशेंट की वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। ही इज एबल टू डू ऑल ऑफ हिज एक्टिविटीज राइट नाउ एंड इज वेरी हैप्पी। हमने हमारी भावनाओं को समझा जी, हमें जीवन दान दिया। कहाँ से आए थे? रतिया से। छोटी सी मेडिकल रिलेटेड न्यूज़ देने के लिए आज यहाँ बुलाया है। वैसे तो मिलते रहते हैं और चीज़ें शेयर करते रहते हैं, बट ये पर्टिकुलर केस बहुत रेयर होता है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है और इतनी चीज़ें सेट सही बैठनी पड़ती हैं कि ये केस सक्सेसफुल हो पाए। तो पेशेंट हमारे राइट साइड पे बैठा ही है। तो बड़ी छोटी सी हिस्ट्री पर जाऊंगा। हफ्ता पहले किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस में शार्प वेपन से रिस्ट से इसका हाथ कट गया, कंप्लीट कट। और क्लीन कट हम कहते हैं कि कई बार जैसे आप लोगों ने देखा है कि जब कटाई का सीज़न आता है तो थ्रेशर में और इंजरीज बहुत होती हैं और फार्मर्स को होती रहती है, बट उसमें मैंगल कर जाता है एक्सट्रीमिटी। मैंगल मतलब वो चूरा सा बन जाता है उसका। शार्प एज वेपन का कट्स कम होते हैं कि गंडासे से तलवार से ऐसी हो जाए। और अक्सर सुना जाता है कि डॉक्टर साहब ये जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता, और उस जुड़ सकता है। साइंस में इतनी पावर है, लेकिन सब कुछ होने के लिए सब टाइम बाउंड है क्योंकि ब्लड सप्लाई किसी भी पार्ट को हाथ में 4 to 6 आवर्स अगर नहीं रहेगी तो फिर उसको सरवाइव नहीं करा सकते। तो इंजरी होने के बाद वो कितनी देर में हॉस्पिटल पहुंच पाता है, सही हॉस्पिटल पहुंच सकता है, उस हॉस्पिटल में उसको रिपेयर करने की फैसिलिटी है कि नहीं, उसके बाद वो टाइमली ऑपरेशन थिएटर गया नहीं गया, और वो टाइमली सक्सेसफुली सर्जरी हुई कि नहीं हुई। तो इतनी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो इस पर्टिकुलर पेशेंट का जब इंसिडेंस हुआ तो आप देखोगे कि कभी भी इट्स नॉट पॉसिबल कि वो इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंच जाए, क्योंकि आदमी लोकल कहीं चला जाता है, कोई फर्स्ट एड कराता है, एक इनिशियल शॉक है, कोई ऐसे देख नहीं पाता अपना हाथ की उसका लिम्ब कट गया, ब्लीड कर रहा होता है। फिर वो एक अस्पताल, कभी पेरिफेरल अस्पताल से लेकर इवेंचुअली किसी मल्टी स्पेशलिटी बड़े हॉस्पिटल में आता है। तो जब ये पेशेंट हमारे पास आया तो 4 घंटे निकल चुके थे। अब हमारे पास विंडो है 6 आवर्स मैक्सिमम। उसके बाद तो जैसे वो कहते हैं कि हाथ राइगर मोर्टिस सख्त होने लग जाता है, तो उसको फिर काम करने का फायदा नहीं। अब 4 घंटे के बाद पेशेंट के आने के बाद बहुत टाइम नहीं है सिस्टम के पास सोच के समझ के समझाना। डॉक्टर चाह रहा है कि उसको इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर ले जाएं ताकि जो भी एक मिनट है वो हम सेव कर सकें और रिपेयर प्रोसीड कर सकें। तो ये आया हमारे पास। तो प्रैक्टिकली क्या इशू है कि कोई भी पेशेंट प्रिपेयर्ड नहीं है इस तरह की इंजरी के लिए। कोई सोचता थोड़ी है कि मेरे साथ ऐसा होगा, अगर होगा तो वो ही इज नॉट कैरिंग हिज इंश्योरेंस कार्ड या फोन नंबर या आधार कार्ड, ये सब नहीं है। ये सब चीजें आजकल एसेंशियल है किसी भी चीज को प्रोसीड करने के लिए। किसी को हो जाए तो कहता है यार मैं मंगा लेता हूं अपने घर वालों से, मेरा इंश्योरेंस है, मेडिकल है, ये सब। इसमें तो डॉक्टर हैज टू टेक अ डिसीजन कि यार अभी है नहीं है, पैसे हैं नहीं है, पेशेंट ब्लड इंतजाम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट सिस्टम हैज टू वेकअप कि जो करना है अब हमने करना है। कुछ बातें हम बाद में ही कर पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टाइम मिनट चल रहा होता है। तो इस केस में ऐसा हुआ। डॉक्टर क्षितिज हैं हमारे प्लास्टिक सर्जन, जो इस पर्टिकुलर रीइम्प्लांटेशन कहते हैं कि कोई अगर अंग कट गया तो उसको वापस बॉडी में लगाना है, जो प्रोसीजर है रीइम्प्लांटेशन। तो डिसीजन वॉज कि इसको इमीडिएटली करो। अगर हम इस चक्रों में पड़ गए कि कोई रिश्तेदार आएंगे, उसको 2 को समझाना पड़ेगा, 3 को जी मेरा फलां जगह से आ रहा है, तो छोड़ो तो इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में लो। तो इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में लिया गया। 4 आवर्स निकल चुके थे, तो सारी विंडो आपके पास 2 घंटे बचे हैं सब कुछ प्रोसीड करने के लिए। फिर जब प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो कहना बड़ा आसान है कि इसको जोड़ दिया, लेकिन आप इमेजिन करिए कि आपको हड्डियां भी जोड़नी है। तो मल्टीपल रिस्ट के लेवल पे मल्टीपल हड्डियां हैं। फिर आपने सबसे पहले जो खून की नस ले जाती है, खून ले जाती है हाथ में, उसको जोड़ना है। तो इस लेवल पे 2 मेन नसें होती हैं, उसको जोड़ना है। लेकिन खून जाने से फर्क नहीं पड़ता, खून वापस आने वाली भी नस रिपेयर होनी चाहिए, क्योंकि जा रहा है और वापस नहीं आ पा रहा तो खून वेस्ट हो जाएगा। तो वापस वाली नस रिपेयर होती है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, जाने वाली 2 रिपेयर हो गई, वापस आने वाली रिपेयर हो गई। तो सेकंड स्टेज में उंगलियां की महसूस, उंगलियां चलाने वाली नसें जो कट गई उनको है, तो 3 मेजर नसें हैं, उनको रिपेयर कर रहा है। फिर जो उंगलियां चलाती हैं, टेंडन है हमारे हाथों में दिखते हैं, ये तो पता नहीं 20-25 होते हैं, ये सब रिपेयर करने हैं। तो एक कंप्लीट प्रोसीजर करने के लिए इतनी रिपेयर स्ट्रक्चर्स की जरूरी है। लेकिन फर्स्ट इज कि ब्लड चला जाए। ब्लड चला जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि आगे काम हो सकता है।
टाइम बाउंड क्रिटिकल इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर पहुंच जाए और फैसिलिटी हो ये करने की, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर्स को हम रिपेयर करने की बात कर रहे हैं वो इतने छोटे हो जाते हैं कि जो टांके उनमें लगते हैं वो हम और आप नेकेड आई मतलब अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अगर टेबल पे पतली निडल भी लगती है तो हम साइज के हिसाब से देखते हैं तो सबसे माइक्रो सूचर है जो खाली खोल अगर यूं हिला दो और गिरा तो फिर दिखता भी नहीं है कि कहां चला गया। तो स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए जिसके अंदर बहुत बड़ा हो जाता है सब कुछ देख के आप रिपेयर कर पाओ। तो ये सब काम रात को और कंक्लूड करने में 4 घंटे लगे, बट इतना टाइम बाउंड हुआ कि फॉर द पेशेंट, ऑल्दो उसके लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट था, लेकिन वो ठीक जगह पहुंच गया और टाइमली सब कुछ हो गया। तो 4 आवर में जितने भी स्ट्रक्चर्स रिपेयर होने चाहिए सारे के सारे रिपेयर हो पाए। तो मैं अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटल आया अराउंड 5 साढ़े 5 बजे, तब ये पता लगा कि रात को ये लगे हुए थे और अर्ली मॉर्निंग 4-5 घंटे में सुबह 5 बजे सर्जरी फिनिश हुई और देवर होपफुल कि हाथ सर्वाइव कर जाएगा और बड़ा सक्सेसफुल हुआ। तो आफ्टर रिपेयर हम मिनिमम 48 आवर्स वेट करते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो नस रिपेयर करी वो फेल कर जाती है, तो फिर 48 आवर मैंने कहा कुछ दिन और कर लो, तो आज हफ्ता हो गया तो हाथ सर्वाइव कर गया और उसमें थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स भी आ गई। तो हमने लगा कि ये स्टेज है कि हम आप लोगों से ये शेयर कर सकते हैं वंडरफुल न्यूज़, क्योंकि इतनी जल्दी इतना वंडरफुल होना बहुत ही कम हो पाता है। तो मैं बड़ा प्राउड से आपसे शेयर कर रहा हूँ ये न्यूज़, क्योंकि ये एक्चुअली होती बहुत कम है, बहुत पेशेंट पहुंच ही नहीं पाता बेचारा। और अक्सर लोगों को पता नहीं कि उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बर्फ में लाना होता है, पैक कैसे करना होता है, राइट जगह पे पहुंचता नहीं है। तो इनवेरिएबली बाय द टाइम वो पहुंचता है तो डॉक्टर कहता है कुछ नहीं होगा, अब तो ये कट ही चुका है, रहने दो, इसको दफना दो। लेकिन ऐसा होना और वो सर्वाइव कर जाए तो बड़े प्राउड की है। और डॉक्टर क्षितिज हमारे प्लास्टिक सर्जन, इन्होंने ये कंक्लूड किया, तो इनके स्किल की मैं बहुत दाद दूंगा कि इन्होंने टाइमली रिकॉग्नाइज किया। और अक्सर क्या है, रात को 12 बजे पेशेंट आए तो किसी को उठाना ही पड़ता है सोते हुए, फिर वो एक्टिवेट हो कि अब मुझे पूरी रात इसको रिपेयर करना है, तो एक एनर्जी सी आनी चाहिए कि करने के लिए। और फिर उसने कहा फटाफट लो, तो कंक्लूड हुआ। और डॉक्टर नागर बैठे हैं, ये हमारे बेहोशी वाले एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, इनका भी पूरी रात का एफर्ट लग जाता है। और ये टीम वर्क है, सिंगल पर्सन से तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है। तो टीम वर्क अगर सही हो जाए तो ऐसे न्यूज़ बन सकती है और बड़ा अच्छा लगता है कि किसी का, क्योंकि अगर आप देखिए कोई छोटी मोटी उंगली, पैर की उंगली कट जाए तो चलो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, किसी का हैंड चला जाए तो डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर वो पकड़ नहीं पाएगा तो सिंगल हैंड से, आप सिंपल हम एग्जांपल देते हैं कि सिंगल हैंड से ना बटन खोलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2 लग जाते हैं। नाड़ा बांधना पड़ जाए तो सिंगल हैंड से तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि नॉट नहीं लगा सकते। तो किसी का अगर ऐसे हो जाए तो डिसेबिलिटी बहुत सफ़र करता है। तो बड़ा वो है, तो हम बड़े गर्व से शेयर करते हैं ये न्यूज़ कि सक्सेसफुल रहा पेशेंट आपके सामने। आप उससे पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आप बताइए कैसे क्या। आप लोगों के माध्यम से मैं एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ। ऐसा ना बहुत ओकेजनली होता है हमारे गांव में, देहात में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान कोई खेत में काम कर रहा है कि शरीर का कोई हिस्सा, हाथ पैर या कोई और अंग भी बहुत सीवियर तरीके से, जटिल तरीके से जख्मी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी कभार खून की नसें भी कटती है, जिसका और मरीज उस कारण से सही जगह सही अस्पताल में नहीं पहुंच पाता जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ हो, जहाँ पे ये सब रिपेयर करने की, ऐसे पेशेंट मैनेज करने की एक्सपर्टाइज हो। ये सब जो ऐसी इस प्रकार की चोटें होती है, कोई भी एक आदमी सिंगल हैंडेडली मैनेज नहीं कर सकता है। इसके लिए पूरा एक टीम वर्क लगता है, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द एम्बुलेंस ड्राइवर टू द ओटी स्टाफ और सारे डॉक्टर्स की टीम जो होती है। तो अगर पेशेंट ऐसी इंजरीज के साथ किसी स्पेसिफिक सेंटर पे जहाँ पे एक्सपर्टाइज है ये सब केसेस हैंडल करने की, वहाँ पर पहुँचता है, तो ये सब केसेस मैनेज किए जा सकते हैं, लाइफ सेविंग एंड लिम्ब सेविंग सर्जरीज करी जा सकती हैं। मतलब कितना समय, मानो भी जैसे हाथ कट जाता है, कितना समय? अगर शरीर का कोई भी हिस्सा कटता है तो ऐसा बोला जाता है, किताबें बोलती हैं कम से कम 6 घंटे के अंदर उसके अंदर रिवस्कुलराइजेशन, मतलब खून का भाव इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है तो हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, उनके जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो उसके पश्चात, उसके बाद भी अगर खून का भाव इस्टेब्लिश होता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो अंग तो मर चुका है। मरे हुए अंग को दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता है। एक गोल्डन टाइम विंडो होती है, वो 6 घंटे की ही है।
जब वो इस सिचुएशन में आए थे तो तब क्या लगा था कि आप लोग इनके हाथ को दोबारा से जोड़ पाएंगे, उस वक्त तुम्हें क्या कुछ करना था? मैम हम ऐसी सर्जरी इस सेंटर पर करते रहते हैं। लास्ट ईयर भी हमने एक हैंड इम्प्लांट किया था। हम उस पेशेंट की वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। ही इज़ एबल टू डू ऑल ऑफ हिज एक्टिविटीज़ राइट नाउ एंड इज़ वेरी हैप्पी। सो जस्ट कि ये पेशेंट है तो हमने फिर से वही उसी जोश के साथ इस पेशेंट को ओटी में लिया, होपफुली ये सोचते हुए कि हम इस केस में सक्सेसफुल होंगे। एग्जैक्ट टाइमिंग क्या कुछ लगी और कितने डॉक्टरों की टीम ने जो इसमें वर्क किया? मैम 4 डॉक्टरों की टीम थी। ऑपरेशन कंप्लीट करने में लगभग 5 घंटे लगे हमें, लगभग 5 घंटे। डॉक्टर साहब कितना खर्चा आ जाता है मान लो जैसे इस ये आपके सामने बैठे हैं भाई साहब, आपके सामने ही पेशेंट बैठा है। जब हमने ओटी में लिया था, ये सब केसेस हम ना पैसे के लिए नहीं करते हैं। अगर पैसे के लिए वेट करने लग जाएंगे तो पेशेंट पैसे का इंतजाम कर पाए ना कर पाए। पेशेंट के आते ही पेशेंट का पहले तो कटा हुआ हाथ हम ओटी में लेके गए थे। पेशेंट की कुछ जांच हुई, उसके बाद पेशेंट ओटी में आधे घंटे के अंदर शिफ्ट हो गया था और 1 घंटे के अंदर तो खून की सप्लाई रिस्टेब्लिश कर दी गई थी। ठीक है, हमारे पास सर 2000 रुपये थे पहले तो नहीं, वो पेशेंट 2000 रुपये थे मेरी माँ के पास। सर ने हमारी भावनाओं को समझाई, हमें जीवन दान दी। कहाँ से आए थे आप? रतिया से। आधार हॉस्पिटल का कैसे पता लगा कि वहाँ जाना चाहिए? वहाँ पे ना ये एक लड़का था, उसने बताया मतलब वहाँ पे जाना है। पैसे नहीं थे हमारे पास। शुरुआत में आपको लगा था कि हो सकेगा ये ऐसा? नहीं सर, मेरे को रतिया पहुँचते भी नहीं पता भी लगेगा दोबारा। वो बोला हाथ दोबारा लगेगा आपका, ये वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये किस चीज़ के साथ हुआ आपका कैसे झगड़ा हो गया था काम में। रतिया से यहाँ पे आपको कौन लेकर आया? मेरी माँ माँ लेकर आई। हाँ। तो अभी पूरी तरह काम कर रहा है तो हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या हाँ कहेंगे सर, आप? मैं आपको बता रहा हूँ सर, मुझे दूसरा जन्म मिला है सर। हमारे पास पैसे भी नहीं थे सर ने फिर भी हमारी भावनाओं को समझाई। सर ऐसे केसेस जो है लगातार आते रहते हैं, अगर आगे भी कभी किसी को ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले प्रिकॉशंस किस तरह की लेनी चाहिए? तो जैसे जब भी कभी हाथ कटता है ना तो गिर के आए तो मिट्टी में या तूड़ी में या ना डर्टी सराउंडिंग में गिर जाता है, तो ऑन द मिनिमम पब्लिक अवेयरनेस के लिए है कि आप क्लीन रनिंग वाटर में उसको धो लीजिए ताकि मिट्टी अगर उस पर कोई तूड़ी है कुछ वो साफ हो सके। लेकिन कभी भी बर्फ से टच नहीं कराते हम। बर्फ से टच कराएंगे वो भी नुकसान है, लेकिन हमने उसको ठंडे में ट्रांसपोर्ट करना है। तो एट द मिनिमम उसको आप एक पॉलिथीन में रैप करिए और बर्फ के बेस पे रख लीजिए, लेकिन बर्फ के अंदर नहीं रखना। बर्फ रख देंगे तो जम जाएगा, वो भी नुकसानदायक है। और एज सुन एज यू डू इट आप रश करिए कि नियरेस्ट हॉस्पिटल जहां पे ये फैसिलिटी हो रीइम्प्लांटेशन की। बहुत सारे फैक्टर फिर जब पेशेंट पहुंच जाएगा उस पर डिपेंड करते हैं कि वो क्लीन कटा था, वो कितने देर में पहुंचा, कैसे पहुंचा, और मल्टीपल फैक्टर्स। और अगर वो टाइम विंडो आपने मैनेज कर ली विच डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंगली 6 आवर्स, तो मैं फिर भी मानता हूं कि हॉस्पिटल में आने के बाद और बेस्ट पॉसिबल सर्कमस्टांसेस में आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल कि वो गेट पे आया है और आप रात को आप बैठे ही हो, आप घर से आओगे देखोगे, असेस तो करना ही पड़ता है। तो प्रैक्टिकल विंडो इज 3 to 4 आवर्स की कहीं पर भी इंजरी हो उसके बाद पेशेंट पहुंच पाए और उसके बाद सब चीजें हो सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि कटने के बाद, अंग कटने के बाद ब्लीड इतना कर गया है कि वो सर्जिकल के लिए फिट नहीं है, तो 4 बोतल खून चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सब चीजें सिस्टम पे भारी पड़ती हैं। तो विंडो साफ करिए, पार्ट को पिक करिए, पॉलिथीन में रैप कीजिए और ट्राई एंड रश इमीडिएटली। हमने ये देखा है कि इन बिटवीन बहुत वेस्ट हो जाता है क्योंकि अवेयर नहीं है पेशेंट। ऑब्वियसली चाह रहा है कि मैं नियरेस्ट, जहां जैसे ये रतिया से है तो ये नियरेस्ट किसी हॉस्पिटल में गया, वहां पर सिस्टम पे अरे नहीं ये तो हमारे यहाँ हो नहीं सकता। बट आई थिंक इसको जिसने गाइड किया उसने सही बता दिया कि आप वहां चले जाइए। तो कई बार वी गेट पेशेंट जो 3-3, 4-4 हॉस्पिटल बदल के हमारे पास पहुंचते हैं, बट एवरी डेस्टिनेशन जहां जाते हैं वहां 1 घंटा लग जाता है, जब तक वहां पर क्या है कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। और फिर वो जब तक हमारे पास टर्न करता है तो वो विंडो से निकल गया, फिर हम उसका नहीं कुछ कर सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ सेट बैठ जाए, ऐसे बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है और फिर उसको कामयाबी से करना भी एक स्किल लेवल है, बहुत वो है। तो इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा इसकी जो सर्जरी का जो इसको हम माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी कहते हैं। माइक्रो मतलब बहुत पतली और वेस्कुलर मतलब नसों का रिपेयर। तो जब इसकी ट्रेनिंग होती है तो वो वेसल का साइज 1 मिलीमीटर का होता है। वेसल मतलब जो धमनी है वो 1 मिलीमीटर की है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो जा रहा है।
और वो कटी हुई धमनी को आपने रिपेयर करना है ताकि उसमें से ब्लड जा सके। तो आप 1 मिलीमीटर की धमनी इमेजिन कर लीजिए और फिर इमेजिन करिए कि वो लाइक अ स्ट्रॉ एक ऐसे गोल स्ट्रक्चर है, पाइप है 1 मिलीमीटर का, और आप जब रिपेयर कर रहे हो तो उस धमनी के बाउंड्री पे आपने 9 टांके लगाने हैं 1 मिलीमीटर की बाउंड्री पे। तो अगर ये मेरा हाथ है और ये पाइप है, अगर मैं इसको काट दूं तो मैं धागे बांधने शुरू करूं तो इस लेवल पे तो कितने भी बंधवा लो, लेकिन 1 मिलीमीटर पे आपने उसकी पेरिफेरी रिपेयर करनी है और 8 टांके लगने चाहिए। तो 1 मिलीमीटर पे 8 टांके मतलब कितना महीन सूचर वो होगा, और उसको उस स्किल से करना। अगर आप अपना हाथ उस माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी ऐसे रख के खड़े हो जाएंगे तो आपको रियलाइज करेगा कि वो ऐसे हिल रहा है, क्योंकि इनहेरेंटली अगर आप अपना हाथ देखते हैं ना तो हल्का सा ट्रेमर करता है, लेकिन जब आप 1 मिलीमीटर की धमनी पे काम करते हैं तो वो ट्रेमर अर्थक्वेक हो जाता है, क्योंकि फिर आप ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, मेरा हाथ स्टडी है आपका हाथ, लेकिन उस लेवल पे वो बहुत ज्यादा कांपता हुआ दिखता है। तो उस कंपन को मैनेज करना और उस पर फिर इफेक्टिवली टांके लगा पाना। तो जो इसकी बुक ओरिजिनली जिस बंदे ने लिखी थी उसने 3 बातें इनहेरेंट लिखी थी शुरू में, अगर आप ये काम जिंदगी में कभी करना चाहते हो। मैं क्योंकि मैंने बुक पढ़ी है, वैसे इसका फील्ड है। उसने लिखा कि अगर आपने जिंदगी में इस तरह की धमनियों पे काम करना है तो आपको ये 4 चीजें जिंदगी में हमेशा छोड़नी पड़ेंगी। नंबर 1 अल्कोहल, क्योंकि अगर आप अल्कोहल पीते हो तो हाथ कांपते हैं। स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकर्स के हाथ कांपते हैं। तीसरा, आपको हैवी जिम नहीं करनी, क्योंकि अगर आप बहुत जिम करते हो ना तो हाथ माइक्रो, क्योंकि जो बहुत ज्यादा वेट उठाता है वो माइक्रो काम नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बारीक काम करना है आपको। और चौथा, आपको अपने दिल को उस लेवल के कामनेस पे पहुंचाना है जैसे मॉन्क्स के होते हैं और ये साधुओं के होते हैं, क्योंकि अगर आप गर्म प्रवृत्ति के बंदे हो तब भी आपके हाथ कांपते हैं, क्योंकि गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो आपको एक इनहेरेंट शांत बंदा चाहिए इस काम करने के लिए, जो कि अब जब इस तरह का काम होता है ना तो आपके पेरिफेरी पे सब कुछ स्ट्रेसफुल हो जाता है। किसी का हाथ कट गया, आप रात को टीम को जगा रहे हो, सिस्टम को जगा रहे हो, बेहोशी वाले डॉक्टर को बुला रहे हो कि फटाफट लेके आए, ये सब तो छोड़ दो, पेशेंट परेशान है। और आप इसको, और जब आप करना चाह रहे हो तो आप अपने आप को एक साधु की तरह मेंटल में ले जाना चाह रहे हो कि मैं करूं तो मेरा हाथ कांपे नहीं। वो अचीव इज नॉट इजी, क्योंकि जब भी आपको कहीं अगर कोई सड़क पे प्रदर्शन और गर्मी हो तो आदमी परेशान होता है तो माइक्रो मोशन आ जाता है, ट्रेमर आ जाते हैं। तो आपने वो ट्रेनिंग भी ऐसी है कि आपने ब्रीदिंग ऐसे करनी है और आपने बैठना ऐसे है और आपने इग्नोर करना है कि बाहर क्या हो रहा है, फोन को बाहर रख देना है ताकि बजे नहीं और मैं कामली वो प्रोसीजर कर सकूं, तभी ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो वो दिल की स्टेट और माइंड की स्टेट उस लेवल पे पहुंचाना, वो भी एक साधु है, जो मैं तो कहता हूँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं उस प्रवृत्ति का बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो विचलित बहुत जल्दी हो जाता हूँ। तो मेरे को लगता है कोई ऐसा काम होता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही सुपीरियर काम हुआ है, क्योंकि इस तरह शांत आजकल लोग नहीं मिलते, कोई भी शांत नहीं है आजकल। आप अगर, ये तो खैर इससे आउट ऑफ टर्न बात हो गई, हम सब ही बड़े विचलित हैं, छोटी छोटी बातों में जल्दी सब कुछ इमीडिएट चाह रहे हैं ना, हम ऐसा ही हो गया सब कुछ कि इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट आंसर चाहिए। तो ये भी बड़ा वो है। तो हैट्स ऑफ टू डॉक्टर क्षितिज, ये बड़ा वंडरफुल इन्होंने इसको किया। कोई मैसेज जो आप डिलीवर करना चाहते हैं आप? इस वक्त बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं। मैं तो यही आपको 2 बातें कहूंगा कि हमारा हरियाणा पंजाब जो हमारे टच करता है, ये कृषि प्रधान स्टेट्स हैं हमारी, और साल में 2 इफ नॉट 3 बार सीजन आता है जब थ्रेशर और फील्ड वर्क बढ़ जाता है। तो इन दौरान जो भी फील्ड में काम करते हैं मजदूर या किसान हमारे भाई लोग, ये इंजरियां बहुत कॉमन है। और आप इस इंजरी को ना सिंपल ये नहीं चाहिए कि हाथ कटना ही चाहिए, कई बार डीप कट लग जाते हैं, 2 नसें कट गई, हाथ खराब नहीं हुआ लेकिन उसका मूवमेंट चली गई ऐसे। ये सब इंजरियां बड़ी इफेक्टिवली ट्रीटेबल हैं अगर अच्छा पर्सन उनको हैंडल करे। तो ये इंजरीज बढ़ जाती हैं जब सीजन आता है कटाई का और इस दौरान का। तो सबसे यही एडवाइस है कि आप जहां पर भी हैं फर्स्ट एड करवाइए, ब्लीडिंग रुकवाइए और टाइमली एक अच्छे सेंटर पे पहुंचने की कोशिश करिए, स्पेशली जहां पर प्लास्टिक सर्जन की एक्सेस अवेलेबल हो, क्योंकि उससे रिजल्ट फार सुपीरियर आते हैं। क्योंकि बहुत बार हमने देखा कि डॉक्टर साहब 10 साल पहले लगी थी, जख्म तो मेरा भर गया पर ये उंगलियां मुड़ती नहीं, और पेशेंट एक्सेप्ट करके बैठे हैं। और हम देखते हैं तो ऐसे बैकग्राउंड में थे, शायद ये टाइमली होता ना तो ये कर पाता,
लेकिन आप उसको डिसअपॉइंट भी नहीं कर सकते, अब तो 10 साल हो गए। तो मैसेज यही है कि अगर वो टाइमली पहुंच पाता है, और खासकर क्योंकि हमारा फार्मर है तो हमारे यहाँ बाय डाटा ये इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि फील्ड में, दरांती में और थ्रेशर में कटाई के टाइम बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हैं। तो आई थिंक मैसेज यही है कि टाइमली और इंटरवीन करना चाहिए, हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात जानना चाहूँगा कि इसमें ऑपरेशन में सक्सेस रेशो क्या है आपका, जो अनुभव के आधार पे अगर टाइम से पहुँच जाता है तो? ऐसे पेशेंट्स अगर राइट टाइम पर मैनेज कर लिए जाएँ तो अराउंड 80 to 100% सक्सेस रेट रहता है, बट जितना टाइम ओवरलैप होता जाता है उतना सक्सेस रेट या वायबिलिटी लिम्फ की डाउटफुल हो जाती है जी। डॉक्टर साहब एक बात और पूछना, पिछले कुछ दिनों पहले रोबोटिक सर्जरी का जिक्र हुआ था, इसमें कोई मदद ली गई हो? नहीं, तो वो रोबोट एज अ टेक्नोलॉजी ना, वो ऑर्गन स्पेसिफिक है, सिस्टम स्पेसिफिक है। जैसे हमने एक रोबोट हमारे पास है, वो खाली नी जॉइंट की सर्जरी कर सकता है। एक और रोबोट हमने अभी लगाया आधार में, जो पेट की सर्जरी कर सकता है, जनरल सर्जरी या गायनी की ऐसे सर्जरी। ये पर्टिकुलर सर्जरी जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये प्योरली मैन स्किल है, ह्यूमन स्किल। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें एक डॉक्टर और उसका स्किल लेवल है और कुछ नहीं है, इसमें प्योर स्किल है। मुझे याद है जब बहुत साल, अराउंड 20 साल पहले, पुरानी बात, फिर मैं कहानियां सुनाता हूँ। 20 साल पहले मैंने जब इसके बारे में मुझे पता लगा तो मुझे रियलाइज हुआ कि हिसार में कोई नहीं करता, और तब मैं काम करता तो मेरे पास आते रहते थे और मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। मैं कहता टांके लगवा ले, खत्म, ये तो कट गया। फिर मेरे को एक दिन लगा कि मुझे इसको सीखना चाहिए, तो मैंने इंक्वायरी करी तो उन दिनों पता लगा कि चेन्नई में एक सेंटर है जहाँ ये सिखाया जाता है। तो फिर मैं उसका कोर्स करने गया, तो वहाँ पे बड़ा टिपिकल है, वो एक आपको रैट दे देते हैं, और रैट की यहाँ धमनी होती है, उसको वो काट के कहते हैं इसको रिपेयर कर लो। और रैट की धमनी 1 मिलीमीटर की धमनी होती है। अगर आपने रिपेयर कर दिया तो रैट की टांग बच जाएगी, नहीं रिपेयर कर पाए तो रैट की वो टांग खराब है। तो मैंने 5 दिन वो सीखने की कोशिश करी। मुझे एक बात समझ आ गई कि मैं तो नहीं कर सकता है काम, क्योंकि जो स्किल रिक्वायर्ड था, जो कामनेस रिक्वायर्ड थी, मेरे को लगा कि बहुत है, और मैं शायद उसके लिए नहीं बना था। लेकिन मेरे को ये बात समझ आ गई कि कोई होना चाहिए इस शहर में कभी जो ये इसको इंतजाम दे पाए। तो ये सर्जरी या इस टेक्निक प्योरली इसलिए नहीं है कि उंगली कट गई तो रिपेयर है, इसके और बड़े यूजेस हैं, और बड़े यूजेस हैं। नसें कट जाती हैं, लोग छतों से गिर जाते हैं तो माइक्रो, कहीं एक साइड का लकवा हो गया तो नर्व ट्रांसप्लांट भी आजकल हो जाते हैं। जैसे नस खराब हो गई तो दूसरे शरीर के किसी और हिस्से से लेकर यहाँ लगा दी। वो नसें सारी सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब 1 मिलीमीटर से छोटी स्ट्रक्चर्स हैं। उनकी रिपेयर सब माइक्रोस्कोप में ही हो सकता है, नेकेड आई से नहीं हो सकता। वो स्किल एक डिफरेंट स्किल है, उसके कई मल्टीपल यूज हैं, एक तो आप देख ही रहे हो, बट और भी जगह पर यूज करते हैं। तो एक मैं कह रहा हूँ ये एक शहर के लिए एसेट है, ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे स्किल सेट।